हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और हमारे चैनल का नाम मैथ्स मंथ बाय प्रखर सर। यहाँ आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंक, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या फिर आप यहाँ तक कि सीसैट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट है। चलिए जरा समझते हैं नंबर सिस्टम को। संख्या पद्धति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको नंबर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, फिर उसकी आगे की चीजें टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और साथ में आप एक डायरी पेन रखेंगे जिसमें आप चीजों को नोट करते रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जो आपको समझ में आ रहा है वो भी आप नोट्स बनाते हुए साथ में चलेंगे। देखिए जरा, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, संख्याओं की बात करें अगर वहां पर, तो संख्याएं टोटल वैसे तो संख्याएं और भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो संख्या में पढ़नी होती हैं वो सिर्फ 9 प्रकार की पढ़नी होती है। राइट है। अब 9 प्रकार में कौन कौन सी पढ़नी है ये समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स हम बोलते हैं। मैं आपको इंग्लिश भी बताता रहूंगा साथ में। इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स हैज 2 टाइप्स। इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होगा, वह संख्या होगी यदि किसी संख्या के पहले क्या लगाओ, प्लस लगाओ। जैसे मान लो लिखा हो प्लस का 2। अच्छा, अगर प्लस का 2 लिखा हुआ है तो आप तुरंत बता सकते हैं पॉजिटिव है क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अच्छा, अगर लिखा होता ओनली 2 तो ये कैसा है भाई, ये भी तो पॉजिटिव हुआ क्योंकि कोई भी चीज नहीं लगा तो कैसा माना जाता है, वो पॉजिटिव माना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनके पहले प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही होगी। दूसरा समझिए जरा, निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस चिन्ह लग जाता है। जैसे मान लो लिखा हो माइनस का 2 तो ये कैसा इंटीजर्स हो गया, निगेटिव हो गया, माइनस लग गया। राइट है। तो पूर्णांक 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में यदि किसी भी संख्या के पहले प्लस चिन्ह लगा हो तो वो पॉजिटिव है, यदि कोई भी चिन्ह लगा हो तब भी क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। निगेटिव में क्या होगा, यदि किसी चिन्ह के पहले क्या लगा हो, माइनस लगा हो। देखिए यहां पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात करेंगे, जीरो की। देखिए जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। कभी आपने देखा है प्लस का 0 लिखा हुआ है माइनस का? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। तो जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है और ना ही निगेटिव पूर्णांक है। आप कह सकते हैं जो जीरो है वो पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक और निगेटिव पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर्स। जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स के बीच की क्या है, कड़ी है, चैन है। चैन का मतलब क्या, जो दोनों चीजों को जोड़ती हो। मतलब जो जीरो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या करता है, जोड़ता है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा पूर्णांक जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। एकमात्र ऐसा पूर्णांक जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा देखो, नेचुरल का मतलब ही आपको समझ में आता होगा। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, प्रकृति। राइट है। तो जो संख्याएं हमें प्रकृति की द्वारा मिली हो, जैसे कि आप कहते हैं, अगर हम देखें तो पेड़ पौधे, झरने, नदियां, पहाड़, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। वैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आ गई तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई अर्थात जिनको मानव ने निर्मित ना किया हो। राइट है। तो वो संख्याएं कहां से प्रारंभ होंगी, 1 से प्रारंभ होगी। 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 एंड डाउन टू इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। मतलब जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। राइट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा, तो आप बताएंगे 1। अगर अच्छा लार्जेस्ट पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब समझते हैं ना, जो बता ही ना सकते हो आप, मतलब जहां तक लिखते जाएंगे सब प्राकृतिक है। एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, आपको मैं बता देता हूं। एक चीनी गणितज्ञ थे, कौन, क्रोकेनर। एक चीनी गणितज्ञ क्रोकेनर ने कहा कि ये जो नेचुरल नंबर हैं ये भगवान की देन है, गॉड की देन है, वही गॉड जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है। तो चीनी गणितज्ञ क्रोकेनर ने कहा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो किसकी देन है, भगवान की देन है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा होल नंबर।
पूर्ण संख्या। अब देखिए होल का मतलब होता है पूरा, राइट है, जिसमें सब कुछ आ जाए। अब सब कुछ आने का मतलब क्या, जो प्राकृतिक में आया वो तो आएगा, मतलब 1 2 3 4 एंड आउट टू इन्फिनिटी, ये तो आना ही वाला था। और साथ में क्या इंक्लूड हो जाएगा, क्या जुड़ेगा, जीरो और जुड़ जाएगा। मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दोनों में अंतर समझिए, प्राकृतिक संख्या जो थी वो 1 से लेकर अनंत तक थी, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कभी जीरो में नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, होल नंबर बन जाएगी, राइट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी होल नंबर तो कौन सा, जीरो, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो इनफिनिटी, राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवन नंबर की, मतलब सम संख्या की। अच्छा, सम संख्या तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बचपन से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर, राइट है। अच्छा, अगर हम बात करें इवन नंबर्स की तो 2 4 6 8 10 12 एंड आउट टू इनफिनिटी, ये तो हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो है वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 2 से डिवाइड होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी, 10 भी, 12 भी, राइट है। अगर अच्छा आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो आंसर 2। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो आंसर इनफिनिटी। याद रखिएगा आंसर 10 नहीं होगा आपका, बहुत सारे बच्चे 10 भी बताते हैं, क्योंकि 10 के बाद 12 जो है, 12 जो है वो भी एक इवन नंबर है, तो इसलिए अनंत हो जाएगी आपकी लार्जेस्ट। यहाँ पर एक नेक्स्ट चलिए, तो प्राकृतिक और पूर्ण में क्या डिफरेंस था, प्राकृतिक 1 से प्रारंभ होकर 1 से स्टार्ट होकर इनफिनिटी तक जा रही थी। होल नंबर क्या था, पूर्ण संख्या क्या थी, 0 से प्रारंभ होकर अनंत जा रही थी। सम संख्या क्या हुई, जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो, मतलब 2 से लेकर इनफिनिटी तक। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर की, विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है, देखिए ऐसा जब जस्ट इवन नंबर का आप अपोजिट कर दो ऑड नंबर बन जाएगा। मतलब सम संख्या का अगर हम विपरीत कर दें, अपोजिट कर दें, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। अब सम संख्या में क्या था, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो सम है, अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। जैसे 1 3 1 3 5 7 9 11 13 एंड आउट टू इनफिनिटी, राइट है। ये 2 से जो इवन नंबर होंगे वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, जबकि जो ऑड नंबर होंगे वो कंप्लीटली रूट से डिवाइड नहीं होंगे। 9 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पर इवन नंबर की बात करें तो मैंने बताया 2 है स्मॉलेस्ट, और अगर लार्जेस्ट की बात करेगा तो इनफिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑड नंबर की बात करेगा, अगर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करता है, सबसे छोटी विषम संख्या की बात करता है तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करता है तो आंसर अनंत हो जाएगा, सही है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है, द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, वह संख्या जो केवल खुद से ही कटे, केवल स्वयं से कटे। जैसे आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 7 है, 11 है, 13 है, मतलब 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड आउट टू, राइट है। ये कंप्लीटली डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड होंगी लेकिन इटसेल्फ, मतलब खुद से ही, स्वयं से ही। ये दो जो है सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है। 3 3 से होगा, 5 5 से होगा, 7 7 से होगा, 11 11 से, 13 13 से होगा, राइट है। अगर अच्छा आपसे बोला है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, तो 2 हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट की बात करता है तो क्या बताएंगे आप, वो इनफिनिटी हो जाएगा, सही है, वो भी आप बता नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था टेट के पेपर में, अभी लास्ट टाइम जब टेट का पेपर हुआ तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है। और ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे थे 0 1 2 -2। होता क्या है कि जब हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे साइकोलॉजी समझते हैं। ये वहां पर लिखा हुआ था ऋणोत्तर, बच्चों ने समझा कि ऋणोत्तर का मतलब होता है माइनस। हम जो प्रीवियस पेपर है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो तो कंप्लीटली होता क्या है कि हम लोग उसे साइकोलॉजी समझ जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ऋणोत्तर का मतलब होता है माइनस, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर -2 लगा दिया, जबकि ये गलत हो गया, क्योंकि उन्हें ऋणोत्तर का मतलब नहीं पता था। देखिए ऋणोत्तर का मतलब होता है जिसमें ऋण उत्तर हो, उत्तर होने का मतलब जिसमें ऋण ना हो, उत्तर होने का मतलब ना हो, मतलब वो आपसे पूछना चाहता था सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसे बताना था जिसमें माइनस ना लगा हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान देंगे, इसे नोट भी करते चलेंगे साथ में। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो अभाज्य संख्या है इसका एक और नाम भी होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है क्या, ऋण संख्या, राइट है, ऋण संख्या। अगर अभाज्य संख्या के सेकेंडरी नेम की हम बात करेंगे तो ऋण संख्या भी
होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? और बहुत सारे लोग गलती करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं, पढ़ाने के बावजूद गलत करते हैं। बोला जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो बहुत सारे बच्चे बता देते हैं एक। देखिए, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 20 से 25 बार आज तक सारे एग्जाम में पूछा गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 होती है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाए, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य हो, अ नंबर दैट इज इवन एंड प्राइम, जो कि दोनों हो, इवन भी हो और साथ में प्राइम हो, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इवन और प्राइम। देखिए, अगर दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2 कॉमन है दोनों में भाई। इवन में भी क्या आता है? 2 आता है, और प्राइम में भी क्या आता है? 2 आता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी हो और साथ में अभाज्य भी हो, तो आंसर हो जाएगा 2, राइट है। इसे हम समोभाज्य भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा चुका है, एकमात्र समोभाज्य संख्या कौन सी है? तो समोभाज्य का मतलब समझते हैं ना, सम और अभाज्य, मतलब क्या? 2 हो जाएगी, राइट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या? अभाज्य। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? ऋण संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। जिस प्रकार सम संख्या का अपोजिट विषम संख्या थी, इवन नंबर का अपोजिट ऑड नंबर था, सेम उसी प्रकार प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर, राइट है। अब भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या का अपोजिट क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य में क्या था? खुद से ही संख्या करनी चाहिए, जबकि भाज्य में क्या है? खुद के अलावा किसी और से भी करनी चाहिए। जैसे कि आपका हो गया 4, आपका हो गया 6, आपका हो गया 9। अगर हम 4 को देखें तो 4 जो है 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। 4 जो है 4 से कटने के अलावा 2 से भी 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे 6 है, जो 6 से कटने के अलावा 2 और 3 से भी कट जाएगा। 9 है, 9 से कटने के अलावा 3 से भी कट जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं आपके 4, 6, 9, ये सभी कैसे हैं? ये आपके हैं भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, छोटी भाज्य संख्या की बात करें, तो हो जाएगा 4, और अगर बड़ी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। देखिए, जैसे अभाज्य संख्या का नाम हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर सेकेंडरी नेम क्या पढ़ा था? ऋण संख्या। सेम उसी बार भाज्य संख्या का भी एक नाम होता है क्या? संयुक्त संख्या। इसका भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है एसएससी में। उसने पूछा था सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी? ऑप्शन दे रखा था 0, 1, 4, 12। ये पेपर मैंने दिया था, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 4, 12। अब देखिए, फिर से भाई साइकोलॉजी सोचने वाली बात होती है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइंड होता है इंग्लिश में, तो हम लोग बोलते हैं कंबाइंड नंबर, राइट है। और कंबाइंड क्या होता है कि जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं तभी तो कंबाइंड बनता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं जहां पर जो 12 लिखा हुआ है वो 1 और 2 आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर 12 सही हो जाएगा, जबकि 12 आंसर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्या है उसी का सेकेंडरी नेम क्या है? संयुक्त संख्या है। मतलब जो कंपोजिट नंबर है उसका सेकेंड नेम जो है वो क्या है? आपका कंबाइंड नंबर है। और सबसे छोटी अगर की बात की जाए तो सबसे छोटी जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है, वो 4 होती है। इसलिए अगर सबसे छोटी कंबाइंड नंबर संयुक्त संख्या की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट है। बात समझ में आ रही होगी आपके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, भाज्य और अभाज्य 2 चीजें हमने पढ़ी, राइट है। हमने एक पढ़ा कि प्राइम नंबर, दूसरा पढ़ा हमने कंपोजिट नंबर। देखिए, भाज्य और अभाज्य में दोनों में कहीं एक नहीं आया है। देखा कभी आपने? एक दोनों में नहीं देखा भाई। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही थी? 2 से। और अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही थी? 2 से। मतलब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 2 से। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्या की बात करें, तो कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से। मतलब आप कह सकते हो कि जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इसलिए अभी जो क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर एक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो आता ही नहीं, ना भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा, मतलब ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? को प्राइम नंबर इंग्लिश में हम बोलते हैं। होती क्या है? देखिए, सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर 2 संख्याएं आनी, भाई 2 ही संख्या तो जोड़ा बनता है, तो 2 संख्याएं आने वाली होंगी। दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, मतलब प्राइम होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया हमने ऑप्शन में लिया 2 और 3, एग्जाम्पल ले लिया हमने 2 और 3 का। अब देखिए, अब 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं क्या? बिल्कुल है भाई। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, मतलब दोनों क्या हो गई? अभाज्य हो गई। मतलब हम कह सकते हैं 2 and 3 इज प्राइम नंबर्स। इसी तरह अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया 4 and 7, क्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 4 और 7, ध्यान दीजिएगा, 4, अब देखिए आप तो ये कहेंगे कि 4 जो है भाई वो तो हमने अभी पढ़ा था भाज्य संख्या में, राइट है। जो 4 है वो तो हमने अभी भाज्य संख्या में पढ़ा हमने, राइट है, कंपोजिट नंबर पढ़ा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 और 7 2 संख्याएं जो हैं, इनके मध्य कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
आप ध्यान दीजिए, अगर सहबाद संख्या की कंडीशन पढ़ेंगे, अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दो ऐसी संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट एक, मतलब सिवाय एक को छोड़कर। एक तो हर जगह कॉमन मिलेगा, तो 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर हम 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 4 आ जाएगा। 7 के करेंगे तो 1 और 7 आ जाएगा, राइट है। अब देखिए अगर यहाँ पर तो एक छोड़कर कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए 4 एंड 7 कैसी हो गई है, ये को प्राइम हो गई। अच्छा अगर हम बात करें तो एक और ऑप्शन की, एक और एग्जाम्पल की 4 एंड 6, क्या ये है, नहीं ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट है। जैसे यहाँ 4 7 था, कोई ऐसा नंबर नहीं था जो दोनों को डिवाइड कर लेता, लेकिन 4 एंड 6 ऐसा 2 ऐसा है जो कि दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए 4 एंड 6 आपके को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, राइट है। बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं परिमेय संख्या की। इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। होते क्या है रेशनल नंबर्स, देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है, पहली चीज तो इनका फॉर्म होना चाहिए पी बाई क्यू का, मतलब आप कह सकते हैं क्या, अंश बटे हर का। पहली कंडीशन तो ये होती है कि पी बाई क्यू के रूप में नंबर्स हो आपका। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो डेफिनिट होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या जो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके और उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मान है वो निश्चित हो, संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1/2 का, 1/2 का। भाई 1/2 का अगर हम मान निकालेंगे 1/2 का तो क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। अब बताइए ये आपकी जो है वो रेशनल है या नहीं, तो ये रेशनल हो जाएगी आपकी कंप्लीट। क्यों, क्योंकि 1/2 की वैल्यू डेफिनेट है, 0.5 ही होगी। कभी आपने 0.4 या 0.6 लिखा क्या, इसको नहीं लिखा, तो इसलिए इसकी वैल्यू डेफिनेट है, इसलिए संख्या कैसी हो गई हमारी, रेशनल हो गई, परिमेय हो गई। और कोई अगर एक जनरली नंबर लिखा हो, जैसे मान लो लिखा हो 3, अच्छा 3 है कि नहीं रेशनल, ये भी रेशनल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3/1, 3/2 के रूप में लिख गया, और वैल्यू कितनी आएगी इसकी, डेफिनेट है 3 ही आएगी। कभी 4 या 5 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, कभी 2 भी नहीं आ सकती, तो इसलिए कैसी हो गई ये भी आपकी कैसी हो गई, रेशनल हो गई, परिमेय हो गई। ठीक है, याद रखिएगा परिमेय संख्या में छोटी संख्या और बड़ी संख्या नहीं होती है ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आप नहीं बता सकते। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, खासकर टेट सीटेट और सुपर टेट की अगर हम बात करें, सीटेट की अगर हम बात करें तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं। पूछने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक लिखा हुआ है 1/2 और एक लिखा हुआ है 1/4, तो सिर्फ पूछने का मतलब ये होता है कि 1/2 और 1/4 इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बता देते हैं 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, लेकिन एक्चुअली में 1/2 और 1/4 मतलब 1/2 एंड 1/4 के बीच में इतनी संख्याएं आएंगी जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाता है अनंत। मतलब अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इतनी संख्याएं होती हैं जिनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए, अगर आपको लगता हो कि स्पीड तेज है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा। ओके, चलिए लास्ट नंबर की हम बात कर लेते हैं, इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की। ये क्या होती है, देखिए इरेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसे तो नहीं लिखा जा सकता। देखिए क्यों नहीं लिखा जा सकता, देखिए यहाँ पर क्या था, जिस प्रकार आपने पढ़ा था सम का अपोजिट विषम, भाज्य का अपोजिट भाज्य, अभाज्य का अपोजिट भाज्य, परिमेय का अपोजिट, उसी प्रकार होगा या क्या, अपरिमेय। इसे हम क्या करेंगे, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पहली चीज तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और सबसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगा, इंडेफिनिट होगी, मतलब अनिश्चित होगी, राइट है। यहाँ पर रेशनल में क्या था, वैल्यू डेफिनेट थी, लेकिन इरेशनल में क्या हो गया, वैल्यू इंडेफिनिट हो गई। अब ये समझते हैं जरा क्या हुआ, जैसे कि मान लो लिख दिया जाए 1/3, भाई p/q के रूप में लिखा तो हुआ, तो आप कहेंगे ये तो फिर परिमेय होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, नहीं हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इसको कभी हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 0.333333 एंड और 2, ये हमेशा चलता रहेगा, काउंटिंग रहेगा। क्या मान डेफिनेट हुआ, नहीं भाई, 3 तो बहुत बार आएगा ऐसे, है ना, तो इसलिए कैसा मान हो गया, अनिश्चित मान हो गया। और अगर वैल्यू इंडेफिनिट हुई तो संख्या कैसी होगी, भाई इरेशनल हो गई, अपरिमेय हो गई। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे मान लो लिखा हुआ है 10/3, अच्छा इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 3.33333
एंड आउट 2 निकालेंगे ना। मान कैसा हो गया, लगातार कंटिन्यू है, मतलब अनिश्चित हो गया। अनिश्चित वाली कौन सी होती है, इरेशनल होती है, परिमेय होती है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 20/3 वैल्यू 6.6666 एंड आउट 2 अनिश्चित हो गया। संख्या कैसी, अपरिमेय हो। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ये नंबर्स आपके समझ में आए होंगे। एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, बहुत बार ऐसा आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट एक चिन्ह होता है, मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट की। चलिए फिर से एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं हम कहीं पर ऊपर से।